व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने की शक्ति शिक्षा में निहित होती है। शिक्षा प्रदान करने के मुख्य रूप से 3 अभिकरण कार्य करते हैं। इसमें पहला है औपचारिक अभिकरण, दूसरा है अनौपचारिक अभिकरण और तीसरा है निरौपचारिक अभिकरण। इन तीनों अभिकरणों के द्वारा हमें शिक्षा 2 अर्थों में प्राप्त होती है। पहला है संकुचित अर्थ में और दूसरा व्यापक अर्थ में। संकुचित अर्थ में प्रदान की जाने वाली शिक्षा एक निश्चित समय के अंतर्गत निश्चित समयावधि तक ही प्रदान की जाती है, जो कि हमारे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में समर्थ नहीं होती। जे.एस. मैकेंजी का मानना है कि शिक्षा वास्तव में व्यापक अर्थों में प्रदान की जानी चाहिए और जो कि जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। शिक्षा व्यापक अर्थों में आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है, जो कि माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो करके मृत्यु तक चलती रहती है। ऐसी शिक्षा हमें अनौपचारिक अभिकरण के अंतर्गत प्राप्त होती है। प्रोफेसर डम्बिल का मानना है कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक के क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो कुछ भी अनुभव प्राप्त करता है वह शिक्षा व्यापक अर्थों के अंतर्गत आती है। इसी ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर व्यक्ति धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक वातावरण से अपना संबंध स्थापित करता हुआ अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है। इस प्रकार व्यापक अर्थों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा प्राकृतिक विकास के साथ साथ मानव विकास की संपूर्ण प्रक्रिया मानी गई है। संकुचित अर्थों में जो शिक्षा है वह शिक्षा हमें औपचारिक अभिकरण के अंतर्गत विद्यालय में प्रदान की जाती है। सामान्यतः विद्यालयी शिक्षा को ही वास्तविक शिक्षा समझा जाता है। प्रत्येक समाज के अपने कुछ तौर तरीके होते हैं जिसके द्वारा समाज के प्रौढ़ लोग समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं तथा आने वाली पीढ़ी को अपने अपने तरीके से परिचित कराते हैं। इसके लिए समाज के द्वारा शिक्षा का एक निश्चित विधान किया गया है। शिक्षा के संकुचित अर्थों में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है और बालक का स्थान गौण होता है। इस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत बालक को अत्यधिक ज्ञान प्रदान किया जा सकता है, लेकिन बालक का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। वास्तव में संकुचित अर्थ में शिक्षा बालक की स्वतंत्रता का गला घोंटकर सर्वांगीण स्वाभाविक विकास की चुनौती देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संकुचित अर्थों में शिक्षा हमें विद्यालय में प्रदान की जाती है वह बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में समर्थ नहीं होती, बल्कि इस प्रकार की शिक्षा बालक को एक प्रकार से दिशा निर्देशित करने का कार्य करती है कि हमें इस मार्ग का अनुकरण करके एक निश्चित समय के अनुसार हमें शिक्षा को अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहिए। शिक्षा एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र एवं व्यवहार को एक विशेष सांचे में ढाला जा सकता है। ऐसा प्रोफेसर डेबर का मानना था कि संकुचित अर्थों में जो हमें शिक्षा प्रदान की जाती है वह ज्ञान, चरित्र एवं व्यवहार को एक विशेष स्वरूप प्रदान करने का कार्य संकुचित अर्थों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा करती है। जे.एस. मैकेंजी का मानना था कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास तथा सुधार के लिए किन्हीं भी चेतनापूर्ण प्रयासों से हो सकती है।
शिक्षा का अर्थ केवल विद्यालयी ज्ञान तक ही सीमित नहीं है। शिक्षा का केवल ज्ञान प्रदान करने की सीमा तक ही संकुचित नहीं किया जा सकता। शिक्षा का कार्यक्रम जन्म से मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव के द्वारा कहीं न कहीं कुछ न कुछ सदैव हमेशा सीखता रहता है। इसलिए हमें व्यापक अर्थों में शिक्षा को प्राप्त करना चाहिए। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी पर्याप्त प्रगति हुई है, जिससे शिक्षा के प्रति लोगों का दृष्टिकोण नित्य प्रतिदिन बदलता जा रहा है। शिक्षा का अर्थ बालक की जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना है, न कि बाह्य ज्ञान को बालक मस्तिष्क में ठूस ठूस कर भरना है। एडिसन का विचार है कि शिक्षा के द्वारा मानव के अंतर में निहित उन सभी शक्तियों गुणों का निदर्शन होता है जिनको शिक्षा की सहायता से बिना अंदर से बाहर निकालना असंभव है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया मानी गई है जो बालक को सदैव देश काल तथा परिस्थिति के अनुसार सदैव आगे की ओर अग्रसर करती है। इस प्रकार शिक्षा बालक के जीवन की प्रगति की ओर तैयार करने की एक प्रक्रिया है। शिक्षा ही सब कुछ है, जैसा कि महर्षियों का भी मानना था कि किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या कांतेव चाभिर्मत्यपनीय खेदम, अर्थात यह विद्या हमें अनेकानेक सुखों को प्रदान करने वाली और अनेकानेक आनंद को प्रदान करने वाली होती है। अतः हम शिक्षा को समुचित अर्थों में प्राप्त करें।